अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। जनाब कल्ब सादिक साहब विसाल फरमा गए। वो एक शख्स नहीं बल्कि वो अपने में एक इदारा थे। इस्लामिक स्कॉलर थे, माहिर तालीम थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनल रिफॉर्मर थे और उन्हें हिंदुस्तान का सैयद सानी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो सर सैयद अहमद खान के कारनामों से कुछ कम नहीं है। इनकी पैदाइश 22 जून 1939 को लखनऊ में हुई और लखनऊ में ही विसाल भी हुआ 24 नवंबर 2020 में। और इनके वालिद साहब का नाम सैयद कल्ब हुसैन था और वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्हें आमतौर पे कल्ब सादिक साहब किबला के नाम से लोग पुकारते थे। और सैयद कल्ब हुसैन साहब उनके साहबजादे हैं। जनाब कल्ब सादिक साहब ने अपनी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और लखनऊ यूनिवर्सिटी से हासिल की थी और वो इस्लामिक स्कॉलर थे और इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे कि ख़ास तौर से उनके जो लेक्चर्स हैं वो दूसरे ममालिक में भी हुआ करते थे। वो एजुकेशनिस्ट भी थे, वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, वो प्रीचर थे और वो अपने जो उनकी सुखन है, उनका सुखन दिल नवाज कि वो मुरक्का थे। जब वो अपनी तकरीर शुरू करते तो उनकी तकरीर में वो तासीर हुआ करती थी कि सामीन मबहूत हो जाया करते थे। और जब उन्होंने अपने इब्तदाई दिनों में देखा कि लखनऊ के जो हालात थे वो सही नहीं थे, वहाँ पे शिया और सुन्नी मुस्लिमों के दरमियान आम तौर पे चपकलिश हुआ करती थी, आम तौर पे वहाँ पे लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो उन्होंने फिर बचपन से ही इस तरह की सूरत हाल को देखते हुए ये अहद किया कि जो मुसलमानों की और दीगर प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि गरीबी है, जहालत है, नाखानदगी है और इस तरह की जो परेशानियां हैं, अगर हमें उन पे फोकस करना है, ना कि ये हम शिया और सुन्नी के लड़ाइयों में फंसे रहें और जो हमारा मेन मुद्दा है वो हम उससे अपने आप को अलग रखें। तो इसी के लिए उनकी जो पूरी कोशिशें रही वो इसी बात के लिए रही कि सुन्नी और शिया मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद बरकरार रह सके और दोनों मिल करके इस मुल्क की सूरत हाल को सुधारने का काम कर सकें और ख़ास तौर से मुसलमानों की जो पैथेटिक कंडीशन है, जो बदतरीन सूरत हाल है, उसमें कुछ तब्दीलियां ला सकें। और इसके लिए उन्होंने बहुत से सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी किए। उन्होंने 1984 में एक तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट कायम किया और उस ट्रस्ट के अंदर उन्होंने सबसे पहले तो तालीमी मैदान में वो कारनामे अंजाम दिए जो स्कूल से लेकर के और हायर एजुकेशन तक बच्चों को तालीम मुहैया कराती थी। और जो बच्चे तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया गया, उनकी ट्रेनिंग्स का इंतज़ाम किया गया, उनकी कोचिंग का इंतज़ाम किया गया और इस तरह उन्होंने तालीम के मैदान में एक नुमाया इनकलाब बर्पा कर दिया। और फिर इसी तरह सेहत के लिए जो मेडिसिन का फील्ड है उसमें भी उन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए। जनाब कल्ब सादिक साहब की जो तकरीरें थी वो बैरून ममालिक काफ़ी मकबूल थी और इसकी वजह से वो उन्होंने बहुत से ममालिक का दौरा भी किया और वहाँ पे उनकी तकारीर हुई। ख़ास तौर से मुहर्रम के महीने में जब मुहर्रम के महीने में ख़ास तौर से जब वाक़या करबला और उसके हवाले से जो तकारीर होती थी वो इस तरह उनकी तकारीर होती थी जो दिल से निकल करके बात बराह रास्त दिल पे असर अंगेज हुआ करती थी। जनाब कल्ब सादिक साहब जो थे वो हमेशा कम्युनल हारमनी की बात करते, ना सिर्फ ये कि शिया सुन्नी मुसलमानों के दरमियान बल्कि इस मुल्क में जहाँ के हम रहते हैं, जहाँ की तहजीब गंगा जमनी तहजीब कहलाती है, उस तहजीब के पेश नज़र जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं वो तमाम एक साथ
को ایگزسٹنس کی بات کرتے ہوئے وہ ہمیشہ پیسفل طریقے سے رہنے کی تلقین کیا کرتے، اور یہی کہا کرتے کہ ہم سب کو آپس میں میل محبت سے اور پیار کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہندوستان میں سبھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں، مختلف تہذیب کے حامل لوگ رہتے ہیں، اور ان کے آپس میں آپسی میل جول سے ہی اس ملک کی ترقی کی ضمانت لی جا سکتی ہے۔ تو آج سمجھیے کہ جناب قلب صادق صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کی جو باتیں ہیں، ان کے کارنامے ہیں، وہ اب بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ان کے نقش قدم پہ چل کے ان کی تعلیمات کو عام کر سکے، اور خدا ان کے تمام کنٹریبیوشنز کو، ان کے خدمات کو، جو کچھ بھی انہوں نے قوم کے لیے، ملک کے لیے کیا ہے، ان سب کو قبول فرمائے، اور ان کے جنت میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔